हेलो एवरीवन, राधा राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सभी का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी ये वीडियो यूपी के किस जिले से देख रहे हैं कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज में अगर आपके जिले में आवेदन स्टार्ट हो तो मैं आपको सही समय पर अपडेट दे पाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितने भी लोग कॉमेंट कर रहे थे अपने डिस्ट्रिक्ट को लेके, माध्यमिक शिक्षा विभाग की जब मैंने वीडियो अपलोड की थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आपके जो भी जीआईसी कॉलेज है, यानी कि आपका जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, और जो भी आपके एडेड कॉलेज है मैनेजमेंट वाले, उन दोनों में आपके बहुत सारे पदों पे आवेदन स्टार्ट हुआ है। संविदा भर्ती आपकी स्टार्ट हुई है, जिसमें तमाम कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। तो उसमें मैंने आपको कुछ जनपद बताए थे, क्योंकि आपको पता है कि जब भी संविदा पे कोई भर्ती आती है तो पोर्टल पे आपका जो जिला स्टार्ट होता है वो लगभग 5 से 7 जिले का आवेदन स्टार्ट होता है। फिर साइड पे वो जिले का लास्ट डेट आती है, फिर दोबारा से कुछ नए जनपदों का आवेदन स्टार्ट होता है। तो जैसा कि अभी इस समय माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा बहुत सारे जनपदों में आवेदन स्टार्ट हो रहा है लगातार, मतलब कुछ जिलों का आवेदन स्टार्ट हो रहा है, फिर अगेन कुछ मतलब बंद हो जा रहा है, दोबारा से कुछ नए जिलों का नाम वहाँ पे आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ नए जनपद का नाम बताऊंगी जहाँ पे आपका आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, क्या कुछ वहाँ पे प्रोसेस है, कौन कौन से पदों पे आवेदन हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, किस तरह से आवेदन आपको करना है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज डिस्कस करूंगी। तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी कैंडिडेट ऐसे ना, मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने ये टॉपिक तो या ये पॉइंट तो वीडियो में बताया है, बट आप पूरी वीडियो देखते ही नहीं है, बीच में ही आप स्किप कर देते हैं। फिर आपके कॉमेंट्स में आपके वही डाउट होते हैं जो कि ऑलरेडी मैंने जिसका जवाब वीडियो में दिया होता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, पूरी वीडियो प्रॉपर अच्छे से देखनी है, ताकि आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बता दूं कि आपको माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आपका जीआईसी में और एडेड कॉलेज में भर्तियां स्टार्ट हुई हैं, जहाँ पे आपके अनुदेशक, चपरासी और वॉचमैन का या प्यून का पद, सिक्योरिटी गार्ड का पद, तमाम तरह के पद आपके आए हुए हैं, जिसमें आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, प्रोसेस आपका बहुत आसान है। आपको जितना भी आवेदन है वो सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से करना है। लिंक मैं आपको कॉमेंट में पिन कर दूंगी, जिससे आप वहाँ पे टैप करके सीधा पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद आपको बिना किसी फीस के आपको अपने जिले में आवेदन कर लेना है। मतलब आवेदन आपका निःशुल्क है, कोई भी फीस आपकी यहाँ पे नहीं लगने वाली है आवेदन करने के लिए। और आपका जो प्रक्रिया है सिलेक्शन का, वो भी काफ़ी आसान है यहाँ पे, यानी आपका एग्जाम नहीं होना है, मेरिट के आधार पर आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो मेरिट पर ही आपका यहाँ पे चयन किया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है। बात करेंगे यहाँ पे आगे, तो मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे जितने भी 10वीं पास हैं, 8वीं पास कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, आपके पास डिप्लोमा है, तो वो भी कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया जाएगा। तो कुछ इस तरह के विशेष योग्यता वाले यहाँ पे जो कैंडिडेट हैं वो रखे गए हैं। सैलरी यहाँ पे जो है वो आपकी पद वाइज है, यानी कि आपकी जैसा आपका पोस्ट है वैसे ही आपकी सैलरी है। अगर आपने यहाँ पे स्वीपर के पद पे आवेदन किया या वॉचमैन के पद पे आवेदन किया, तो आपकी सैलरी 10,450 रुपये यहाँ पे रखी गई है। प्यून का, सिक्योरिटी गार्ड का, वॉचमैन का और स्वीपर का, इन सभी की सैलरी आपकी लगभग, स्वीपर का यहाँ पे 7,944 होता है। बाकी अदर जो यहाँ पे पद हैं उनका यहाँ पे 10,450 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका अनुदेशक का भी पद शामिल होता है, जो कि जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है, जिन कैंडिडेट ने, जिनका भी आईटीआई रहा है, डिप्लोमा रहा है, तो उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जाता है। साथ में आपकी योग्यता मांगी जाती है कि आपने आईटीआई किया हो और आईटीआई की किसी भी ट्रेड में आपका अगर सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो आपका सर्टिफिकेट मांगा जाता है वो इलेक्ट्रीशियन का पद होता है, मैकेनिकल अगर आपने कोई डिप्लोमा किया है उन कैंडिडेट को, या कंप्यूटर से संबंधित है, या प्लम्बर है, सीट मीटर वर्कर है, कारपेंटर है, या आपका यहाँ पे वुड वर्किंग है। तो ये तमाम ऐसे ट्रेड हैं जिनमें ज़्यादातर पद आते हैं आपके। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग में भी आपके पद आते हैं, बट वो बहुत रेयर आते हैं, कुछ चीज़ों में बहुत रेयर आते हैं, बट ऐसे कुछ ऐसे ट्रेड हैं जिसमें लगातार आपके पदों पे मौका किया जाता है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने आपको ट्रेड बताया, टेक्नीशियन का, मैकेनिक का, या ये इस तरह से जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, इस तरह से जो संबंधित ट्रेड है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मौका दिया जाता है। बात करेंगे यहाँ पे सैलरी की, तो सैलरी आपकी 17,000 यहाँ पे होती है। अनुदेशक की जो सैलरी
सैलरी होती है। जो भी इंस्ट्रक्टर, इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं, पोर्टल पे आपको इंस्ट्रक्टर दिखेगा, तो इंस्ट्रक्टर की आपकी सैलरी यहाँ पे 17,000 रुपये होती है। कहीं कहीं पे 16,000 कुछ रुपये मेंशन होती है, बस यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहती है वो 17,000 रुपये रखी जाती है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे होती है। यहाँ पे जो आपकी एज है आवेदन करने की वो मिनिमम यहाँ पे 21 है और मैक्सिमम यहाँ पे 45 है। मतलब 21 से 45 वर्ष के जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो महिला हैं या पुरुष हैं या विकलांग कोटा से हैं, भूतपूर्व सैनिक है, खिलाड़ी हैं, सभी कैंडिडेट को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। मतलब आप हर जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका दिया जा रहा है। बस उनकी मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 45 साल होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी आपका राज्य का नियम है उसके अनुसार यहाँ पे छूट भी मिलेगी। जैसे कि ओबीसी हैं तो उनको 3 साल की छूट दी जाएगी और जो भी SC/ST हैं उनको यहाँ पे 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो छूट की भी यहाँ पे प्रक्रिया है, आयु सीमा आपकी यहाँ पे छूट पे भी रखी गई है, छूट यहाँ पे आपको दी जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताया है योग्यता कि आपका यहाँ पे 10वीं पास किया है, आपने 8वीं पास किया है। 8वीं अगर आपने पास किया है तो आप स्वीपर के पद पे आवेदन कर सकते हैं। 10वीं अगर आपने पास किया है तो आप यहाँ पे वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, प्यून, इन पदों पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन रखी जाती है कि आपको कोई भी ऐसी डिजीज़ ना हो, कोई भी ऐसे बीमारी ना हो, संक्रमण ना हो जिससे आप जूझ रहे हो, ऐसे कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं होगा। मतलब मेडिकली आप फिट हो, क्योंकि यहाँ पे आपको बच्चों के बीच में रहना है, उनसे इंटरेक्ट करना है। तो अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो आपकी जो भी बीमारी रहेगी वो बच्चों तक पहुँचेगी और वहाँ पे एक संक्रमण मतलब भारी स्तर में फैल सकता है। जब बच्चों से उनके घर पर फैलेगी तो ऐसे जो संक्रमण है वो फैलता रहेगा। इसलिए यहाँ पर साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि आपको किसी भी तरह की कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि फैलती हो, या आप कोई फिजिकली आप फिट हो, आपको ऐसा नहीं कि आपका पैर खराब हो या मतलब बहुत जैसे विकलांग कोटा में है लेकिन बट बहुत बड़ी आपको कोई यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब मान लीजिए विकलांग कोटा में बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा सा पैर से जो थोड़ा बहुत ही उनकी मतलब दिक्कत होती है, और कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब वो व्हील चेयर के बिना चल ही नहीं सकते। तो अगर ऐसे कैंडिडेट होंगे और वो वॉचमैन के पद पे आवेदन करेंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको बार बार स्कूल में पूरे परिसर में टहलना है, कुछ भी काम है तो आप उतना भाग दौड़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिजिकल जो आपकी एबिलिटी है वो यहाँ पे सही होनी चाहिए। मतलब आपकी जो क्षमता है, शारीरिक क्षमता, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना होनी चाहिए कि बहुत आपको बड़ी दिक्कत है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए। बाकी लास्ट डेट आपकी यहाँ पे सितंबर है। सितंबर में आपकी जिलेवार अलग अलग यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। जैसे कहीं पे आपको 2 ही सितंबर तक मौका दिया जा रहा है, कहीं पे 5 सितंबर तक मौका दिया जा रहा है और कहीं पे आपको 10 सितंबर तक मौका दिया जा रहा है। तो इस तरह से आपकी जो जिलेवार प्रक्रिया है, तो जिलेवार आपकी लास्ट डेट भी यहाँ पे है। आगे मैं यहाँ पे आपको जिला भी बताऊंगी, बहुत सारे जनपदों का नाम मेरे सामने है। फीस का मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फीस आपको कुछ भी नहीं मतलब आपको देनी है, बिना किसी फीस के आपको यहाँ पे आवेदन करना है, निःशुल्क आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है जॉब प्रोफाइल को लेके बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आते हैं मुझे कि जो आप माध्यमिक शिक्षा विभाग बताते हैं इसमें जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है, या किस तरह के जो कैंडिडेट हैं उनको मौका यहाँ पे काम करने का दिया जाएगा, या आप में इसमें एक्सपीरियंस होता है कि नहीं। तो देखिए, पोर्टल पे अगर आप आवेदन करते हैं और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत वरीयता दी जाती है। मतलब आपको यहाँ पे चांसेस भर भर के दिए जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस कैंडिडेट अगर वर्क करेंगे तो वो कहीं ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएंगे। बाकी आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी होती है कि आपको स्कूल में ही रहना है, कॉलेज में ही, जितने देर का आपका कॉलेज होता है उतनी देर आपको वहाँ पे काम करना होगा। जो आपका वॉचमैन होता है उसकी नाइट शिफ्ट भी होती है, केवल और केवल वॉचमैन की। उसको स्कूल की रखवाली करना होगा, मतलब स्कूल में ही सोना होगा, वहीं पे रहना होगा, वहीं पे सारी चीज़ें होंगी। तो सिर्फ वॉचमैन की पोस्ट ऐसी है जिसको वहाँ पे रुकना होगा। बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं वो अगर आवेदन करते हैं, चयन होता है, तो वो जो भी स्कूल का टाइमिंग रहेगा उसी हिसाब से उनकी यहाँ पे जॉब भी रहने वाली है। ठीक है, तो ये चीज़ें। बाकी अनुदेशक जो हैं उनका यहाँ पे फुल टाइम वर्क नहीं है। अगर विद्यालय में हो सकता है कि प्रिंसिपल आपको न जाने दें, आपको रोक लें, एक्स्ट्रा वर्क करवाएं, बट ऐसा नहीं है। उनको केवल 1 या 2 क्लास मैक्सिमम वहाँ पे 3 क्लास आप ले सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे क्लासेस नहीं दी जाती है। मतलब 9th और 11th आपका यहाँ पे मेन है। बाकी अगर टीचर आपको थोड़ा सा जैसे किसी स्कूल में होता है कि मैनेजमेंट या प्रिंसिपल आपको नहीं जाने दे रहा है, वो आपसे ओवर वर्क करवा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको करना होगा। बाकी यहाँ पे आपका 3 ही जो वर्ष है रखा गया है। ठीक है, बाकी आप स्कूल में प्रिंसिपल से बहस नहीं कर सकते कि नहीं भाई हम तो 1 ही पीरियड रहेंगे या 2 ही पीरियड रहेंगे,
हमको जाना है यहाँ से, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका जो चयन होगा वो प्रिंसिपल के ही साइन से होगा, मतलब उनकी ही सहमति के द्वारा आपको चयनित किया जाएगा। तो अगर आप उनसे ही मुठभेड़ कर लेंगे, उनसे ही आप अपने खींचातानी कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जॉब पे असर आ सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है एडेड कॉलेज में जितने भी इस टाइम अनुदेशक की भर्ती हुई है उन सभी में उनसे जितना मतलब फुल टाइम वर्क करवाया जा रहा है। जैसे अगर आपका 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल है तो उनको पूरे टाइम रोक के रखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि उनको जाने दिया जाए 2-3 पीरियड के बाद, जो कि उनका 2 ही पीरियड मेन है 9 और 11, बट फिर भी उनको वहाँ पे रोक के रखा जा रहा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो हो रहा है। बाकी यहाँ पे बात करें तो जिले की बात कर लेते हैं कि किन किन जिलों में आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो जनपद मेरठ में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, मेरठ में आवेदन स्टार्ट हुआ है, मुरादाबाद में स्टार्ट हुआ है, रामपुर में भी आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है, बिजनौर का नाम आता है जहाँ पे आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। संभल से बहुत ज़्यादा कॉमेंट्स आते हैं हमेशा, तो संभल का भी आवेदन स्टार्ट हो चुका है और अमरोहा का आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो टोटल यहाँ पे आपके 6 ऐसे जनपद हैं जहाँ पे आपका माध्यमिक शिक्षा विभाग पर आपकी आवेदन जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो फटाफट से आप लोग जाइए पोर्टल पे आवेदन कर लीजिए। और यहाँ पे अगर आप आवेदन करते हैं तो आपको मतलब बहुत अच्छी जॉब है ये आपकी, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि स्कूल है, कॉलेज में वर्क करना है तो एक सेपरेट एरिया है आपका जहाँ पे आपको काम करना है, बहुत ज़्यादा आपको फील्ड वर्क नहीं यहाँ पे करना है, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग जाइए पोर्टल पे आवेदन कर लीजिए। और जितने भी कैंडिडेट चाहते हैं कि उनके जनपद में आए वैकेंसी तो उनको सही समय पे पता चले, तो वो लोग कॉमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर कॉमेंट कर देंगे। और आप लोग ज़्यादा जानकारी के लिए या कोई भी इंस्टेंट जानकारी के लिए आप लोग मुझे यूट्यूब के अलावा भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं आपको लगातार एक्टिव रहूँगी। आपके जितने भी डाउट होते हैं वहाँ पे मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर भी देती हूँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में किसी को इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन देना या बहुत डीप में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता कम वर्ड्स में, और बहुत ज़्यादा लिखने पे चीज़ें समझ भी नहीं आती। तो वहाँ पे अगर आप मुझे मैसेज करते हैं तो आपको वहाँ डायरेक्ट रिप्लाई दिया जाएगा और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए, फैमिली को थोड़ा सा बड़ा करिए, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ। मतलब मुझे लगता है कि मैं आप लोग के लिए मेरे से जितना भी हो पा रहा है कि अगर वीडियो आप तक पहुँचती है तो अगर कई बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं तो मे बी 1 या 2 4 10 लोग को लिए तो एटलीस्ट वीडियो हेल्पफुल होती ही होती है, ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे चयन भी होता है जो मुझे लगातार मैसेज भी करते हैं और मुझे को कहीं ना कहीं कॉन्ग्रेचुलेसन मतलब बधाई मैं उनको दे पाती हूँ कि चलिए ठीक है कि मेरे कुछ वर्क करने से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।